एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जान, जी और होइसंग को दिखाया जाता है जो कि अब अपने ट्रिप के लिए एक साथ आ चुके थे और ईबो का इंतज़ार कर रहे थे। सारे ही बस में जाने के लिए रेडी थे, लेकिन अभी तक ईबो नहीं आया था। जी कहती है, ये ईबो अभी तक क्यों नहीं आया? ये आज फिर लेट है। हुसैन कहता है, हाँ ये आजकल कुछ ज़्यादा लेट नहीं आने लग गया। जी कहती है, शायद उसका जो नया दोस्त आया उसकी वजह से। जान जो कि वहीं खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में था। उसे इस वजह से गुस्सा नहीं आ रहा था कि ईबो लेट आ रहा है या ईबो अभी तक नहीं आया। उसे इस वजह से गुस्सा आ रहा था कि ईबो अभी हाउसवान के साथ है। उसे बार बार ये सोच कर बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर उनके पास एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक शख्स निकलता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ईबो ही था। ईबो को देखकर जी, हुईशांग और जान कहता है, ईबो। जी कहती है, ईबो तुम आ गए? तुम इतना लेट हो, क्या कर रहे थे? तभी ईबो कहता है, वो मैं। तभी हाउसवान बाहर आता और कहता है, ये मेरे साथ था। हाउसवान को देखकर जान को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं करता। तभी हाउसवान ईबो के पास आकर कहता है, मैं ईबो से जिद कर रहा था कि उसे मैं ही छोड़ने जाऊंगा और मेरे चक्कर में ही ये इतना लेट हो गया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने ईबो को लेट करवाया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जान कहता है, मुझे पता था इसमें तुम्हारी ही गलती होगी। जान की बातें सुनकर सारे ही जान की तरफ देखने लगते हैं। जान जब सबकी नज़रों को अपनी तरफ महसूस करता है, उसे थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होने लगता है। तभी हुसैन कहता है, तुम्हें कैसे पता था? जान कहता है, वो बस मैं। जी कहती है, ओह ठीक है, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। ईबो अब जल्दी चलो, वरना सारे हमें छोड़कर निकल जाएंगे। ईबो कहता है, ठीक है। हुसैन कहता है, बाय हाउसवान। जी भी कहती है, बाय हाउसवान। जान भी कहता है, बाय। तभी ईबो कहता है, बाय हाउसवान, हम फिर मिलेंगे। तभी हाउसवान जल्दी से आकर ईबो को हक कर लेकर कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा लव। जब जान ये देखता है तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है, पर वो अपनी मुट्ठियों को कर बंद करता है और वहीं पर खड़ा होकर उन्हें देखता ही रहता है। वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी ईबो हाउसवान से अलग होता है और कहता है, ओ हाउसवान तुम भी ना? हाउसवान कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा ईबो, हम जल्दी मिलेंगे। तभी ईबो कहता है, हम जल्दी मिलेंगे। ऐसा कहकर ईबो अब अपने दोस्तों के पास चला जाता है। तभी जैसे ही ईबो अपने दोस्तों के पास आता है, जान उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही जान ईबो का हाथ पकड़ता है, ईबो के बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन दौड़ पड़ती है। ईबो शौक भरी नज़रों से जान की तरफ देख रहा था। तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है, चलो ईबो चलते हैं। ईबो बस एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है और कहता है, हाँ। तभी जान हाउसवान की तरफ देखता है और कहता है, बाय हाउसवान, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हम सब यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, बाय। कहकर जान ईबो का हाथ खींचते हुए उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है। हाउसवान जो कि जान को देख रहा था, उसके चेहरे पर एक नोटी सी स्माइल आ जाती है। अब सारे ही जल्दी से आकर अपनी बस में बैठ जाते हैं। जान और ईबो दोनों ही साथ में बैठे थे। हुईशांग और जी साथ में बैठे हुए थे। जान जो को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसने अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पर फोल्ड किया हुआ था और खिड़की के बाहर देख रहा था और ईबो से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, एकदम शांत बैठा हुआ था। ईबो जब जान को ऐसे देखता है, उसे थोड़ा सा अजीब तो महसूस होता है, क्योंकि जब भी जान उसके साथ रहता है, जान उससे बहुत सारी बातें करता है, पर आज जान उससे थोड़ी सी भी बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कह रहा, एकदम चुप सा है। ईबो को बहुत अजीब सा लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है। तभी ईबो कहता है, जान तो क्या हुआ? जान कहता है, कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं ईबो। तभी ईबो कहता है, जान कुछ बोलो, तुम आज इतना चुप क्यों हो? जान कहता है, बस ऐसे ही, मेरा चुप रहने का मन है। क्यों, तुम्हें क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? जान कहता है। तभी ईबो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर तुम कुछ बोल नहीं रहे थे इसीलिए। जान कहता है, बस ऐसे ही। वो कहते हैं, जान क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तभी जान कहता है, मैं क्यों नाराज़ हूँगा, मैं हूँ ही कौन, मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ, हाँ? तभी वो कहता है, जान तुम मुझसे नाराज़ हो ना? जान कहता है, नहीं तो मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, मैं क्यों होऊंगा, हाँ मैं हूँ कौन? तभी वो कहता है, तुम जब भी नाराज़ होता है ऐसे ही बातें करते हो। जान अब बताओगे भी, तुम इतना नाराज़ क्यों हो गए, क्या हुआ जान? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर तुम ऐसे चुप मत रहो, मुझसे कुछ बोलो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसे रहते हो। तभी
ईबो की तरफ देखता है और कहता है, क्या सच में? ईबो कहता है, प्लीज़ जान, मुझसे बातें करो, ऐसे मत रहो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भी तुम चुप हो जाते हो। मुझे तुम हमेशा ही स्माइल करते हुए और मेरे साथ बातें करते हुए पसंद हो। ऐसा कहकर ईबो एक स्माइल करता है। ईबो की स्माइल देखकर जान का भी गुस्सा शांत हो जाता है और वो कहता है, ठीक है। जान अब एक स्माइल करता है और ईबो की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है ईबो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ईबो कहता है, सच में ना जान? जान कहता है, ईबो अब एक स्माइल करता है और दोनों ही अब ऐसे ही पूरा रास्ता एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जान अब ईबो को अपने साथ पाकर बहुत खुश था और ईबो भी जान के साथ बहुत खुश था। ऐसे ही उनका पूरा सफ़र तय होता है और वो लोग फाइनली अपने कैंप एरिया में पहुंच जाते हैं। कैंप एरिया पे पहुंचते ही सारे स्टूडेंट अब बस से बाहर आ जाते हैं। जान का पूरा ग्रुप एक दूसरे के साथ ही खड़ा था। सारे टीचर्स अब स्टूडेंट्स के पास आ जाते हैं और अपने अपने स्टूडेंट्स से कहने लगते हैं, स्टूडेंट अब हम यहाँ आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर अपना कैंप करेंगे, तो सारे ही अब अपना ग्रुप बना लो और अपने अपने कैंप के लिए टेंट लगाना स्टार्ट करो। सारे ही बच्चे यस सर चिल्लाते हैं और फिर सारे ही अपने अपना टेंट लगाने के लिए चले जाते हैं। कैंप लगाने से पहले उन सभी का ग्रुप डिसाइड किया जाता है। उन सभी को एक एक चिट दी जाती है। जिसके चिट पर सेम नंबर आएगा वही एक दूसरे के पार्टनर होंगे और साथ में अपना टेंट लगाएंगे। जान के नंबर पर 5 था। जान ढूंढने लगता है कि आखिर 5 नंबर वाला दूसरा इंसान कौन है। तभी ईबो चिल्लाता है, यहाँ 5 नंबर वाला कौन है? जान जैसे ये सुनता है तभी वो ईबो की तरफ मुड़ता और कहता है, ईबो जान की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ जान? जान कहता है, क्या तुम्हारा नंबर 5 है? ईबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी जान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, मेरा नंबर भी 5 है। जैसे ही वो ये सुनता है उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जान ईबो के पास आता है और कहता है, ईबो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों पार्टनर हैं। ईबो कहता है, हाँ। जान कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। ईबो कहता है, मैं भी। ईबो सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। उसके चेहरे पर थोड़ा ब्लश भी आ गया था। जान कहता है, तो चलो ईबो हम दोनों साथ में मिलकर अपना कैंप लगाते हैं। तभी ईबो हाँ में अपना सिर हिलाता है और जान और ईबो दोनों ही साथ में चले जाते हैं। इधर जी और हुईसंग दोनों ही अपना अपना पार्टनर ढूंढ रहे थे। जी को फाइनली अपना पार्टनर मिल जाता है। वो एक गर्ल ही थी। तभी हुईसंग भी अपना पार्टनर ढूंढ रहा था और फाइनली उसे भी अपना एक पार्टनर मिल जाता है जो कि एक बॉय था। दोनों ही अपने अपने पार्टनर के साथ जाकर कैंपिंग करने लग जाते हैं। सारे ही अब अपना टेंट लगाने लग जाते हैं। जान और ईबो साथ में अपना टेंट लगा रहे थे। टेंट लगाते समय दोनों के हाथ काफ़ी बार टच होते हैं, जिस वजह से दोनों ही काफ़ी बार ब्रश भी करने लग जाते हैं। ईबो के चिक्स तो पूरे रेड हो जाते हैं, जिन्हें ईबो बार बार छुपाने की भी कोशिश करता है। फाइनली बहुत देर की मेहनत के बाद उन दोनों का ही टेंट अब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। जान और ईबो अब अपने टेंट के पास ही खड़े होकर अपने टेंट को देख रहे थे। जान कहता है, ओह ग्रेट, हमने कितना अच्छा काम किया है ना ईबो? ईबो कहता है हमारा टेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ईबो कहता है, हाँ जान ईबो को हक कर लेता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। ईबो जैसे ही जान का टच महसूस करता है वो दोबारा से ब्लश करने लग जाता है। तभी जान कहता है, ओ अब मुझे भूख लगने लग गई। ईबो कहता है, हाँ मुझे भी। तभी उन सबको ही अपने अपने टीचर्स की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उन सबको ही बुला रहे थे। ईबो कहता है, जान लगता है टीचर बुला रहे हैं। जान कहता है, चलो। दोनों ही अब अपने टीचर्स के पास चले जाते हैं जहाँ पर उनके टीचर कहते हैं, स्टूडेंट सबका टेंट बन के तैयार हो गया? सारे ही यस सर कहते हैं। तभी उनके टीचर कहते हैं, ठीक है, तो आज रात हम यहीं पर अपना कैंप करेंगे और अपने लिए फूड खुद बनाएंगे। इसके लिए हमें पहले लकड़ी चाहिए होगी, जिसके लिए तुम सब अब जाकर सूखी लकड़ियाँ ढूंढोगे और कुछ फ्रूट्स जमा करोगे। बहुत सारे पेड़ हैं तो तुम्हें लकड़ियाँ और फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो सब रेडी हैं? सारे ही यस सर चिल्लाते हैं। तभी उनके सर कहते हैं, सारे ही अपने अपने पार्टनर के साथ रहेंगे और कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। जान और ईबो ही ये सुनकर खुश हो जाते हैं। उन दोनों के चेहरे पर ही थोड़ा ब्लश आ जाता है और वो दोनों ही यस सर कह के चिल्लाते हैं। उनके सर कहते हैं, ठीक है, तो अब जाओ। सारे ही अब अपने अपने पार्टनर के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं सूखी लकड़ियाँ और फ्रूट जमा करने के लिए। जान कहता है, ये
जगह तो बहुत अच्छी है ना ईवो। ईवो कहता है हाँ जगह तो अच्छी है पर अभी हमें सूखी लकड़ियाँ ढूंढना है जान। जान कहता है ओ ईवो वो हम ढूंढ लेंगे, अभी तुम इस नज़ारे का मज़ा लो ना। ईवो कहता है वो सब तो ठीक है जान पर हमें जल्दी से लकड़ियाँ जमा करनी होगी ना। जान कहता है हाँ हम कर लेंगे पर चलो अभी तुम मेरे साथ चलो ठीक है। ईवो कहता है ओह जान कहता है चलो ना ईवो। जान और ईवो दोनों ही साथ में चले जाते हैं। जान ईवो को एक तालाब के पास लेकर आता है। ईवो कहता है जान ये क्या है। जान कहता है ये तालाब है ईवो। ईवो कहता है हाँ मैं भी देख रहा हूँ पर हम यहाँ क्यों आए हैं। जान कहता है यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, चलो मछलियाँ पकड़ते हैं, हम अपने लिए कुछ मछलियाँ भी लेकर जाएंगे। ईवो कहता है क्या। जान कहता है ईवो कहता है जान क्या तुम मछलियाँ पकड़ पाओगे। जान कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं उन्हें अपने हाथों से पकड़ूंगा। ईवो कहता है क्या सच में। जान कहता है हाँ तुम देखना। और जान पानी में मछलियाँ पकड़ने के लिए उतर जाता है। तभी जान अपने दोनों उसे एक मछली नज़र आती है, वो अपने दोनों हाथों को अब उस मछली की तरफ ले जाने लगता है उसे पकड़ने के लिए। और वो झटाक से उसको पकड़ने की कोशिश करता है पर वो मछली उसके हाथों से निकल जाती है। वो लगातार कई बार कोशिश करता है पर उसके हाथों में एक भी मछली नहीं आती, जिसे देखकर तो अब ईवो को भी हंसी आने लग गई थी। ईवो अब जान से कहता है जान रहने दो छोड़ दो। जान कहता है नहीं मैं मछली पकड़ कर ही रहूँगा। वो कहता है जान। तभी जान कहता है नहीं वो मैं मछली पकड़ कर ही रहूँगा। जान अब जिद पर अड़ गया था और ये वो जानता था जब जान कोई इसी चीज़ की जिद करने लग गई तो इसे कोई भी मना नहीं सकता। जान ऐसे ही कोशिश कर रहा है तभी फाइनली उसके हाथ में एक मछली आ ही जाती है, जिसे वो ईवो को दिखाते हुए बोलता है ईवो ईवो देखो वो मछली मिल गई, मछली आ गई, मैंने मछली पकड़ ली। ईवो जब उस मछली को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है हाँ ईवो हाँ जान सच में तुमने मछली पकड़ ली। पर वो मछली बहुत ही ज़्यादा हिल रही थी जिससे जान संभाल ही नहीं पा रहा था और आखिरकार उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी में धड़ाम से ना गिरता है और वो मछली भी वापस पानी में ही चली जाती है। ईवो जब जान को ऐसे देखता है वो कहता है जान, पर जान तो पानी में गिर चुका था। अब जान जब पानी से बाहर आता है तो उसके सर पर बस एक पत्ता था और वो पूरा भीगा हुआ था, जिसे देखकर ईवो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है ओ जान तुम कितने ज़्यादा फनी लग रहे हो। जान अब अपना मुंह फुला लेता है और कहता है ईवो तुम उस पर हंस रहे हो। ईवो कहता है नहीं मैं नहीं हंस रहा। जान कहता है ईवो तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, जाओ जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। ईवो कहता है जान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। जान कहता है नहीं। जान कहता है तब ईवो कहता है प्लीज़ जान माफ़ कर दो, मैं तुम पे नहीं हंसूंगा, चलो अब बाहर आओ। ऐसा कहकर ईवो अपना हाथ जान की तरफ आगे करता है। जान जैसे ही देखता है तो वो ईवो के पास आने लगता है। तभी ईवो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है चलो जान अब बाहर आ जाओ। जान अब ईवो को हाथ पकड़ता है लेकिन तुरंत ही वो ईवो को पानी में खींच लेता है, जिससे ईवो तुरंत ही पानी के अंदर जान के ऊपर गिर जाता है और दोनों ही अब पानी के अंदर चले जाते हैं। तभी ईवो पानी से बाहर आता है और कहता है जान जो कि अब पानी से बाहर आता है और कहता है अब बताओ अब तुम्हें कैसा लगा, मुझ पर बड़ा हंस रहे थे ना। तभी ईवो पानी में जान को मारने लगता है पर जान ईवो के ऊपर पानी फेंकने लगता है और जान को ऐसा करते देख ईवो भी जान के ऊपर पानी फेंकने लगता है। दोनों ही बहुत देर तक ऐसे ही पानी से खेल रहे थे। तभी खेलते खेलते दोनों ही एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं और अब जान ने ईवो को पकड़ लिया था और ईवो ने भी जान को होल्ड कर लिया था। दोनों ही हंस रहे थे। तभी दोनों ही अब अपना हंसना बंद कर लेते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा पास हैं। दोनों ही जैसे ही ये नोटिस करते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों ही पूरे गीले थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो चलिए गाइस आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।